फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल आईटी 144 पदों का नोटिफिकेशन कल रात को यानी 23 जनवरी को जारी हो चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के उस वीडियो में कमेंट थे जो हमने बनाई कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में नहीं आ रही है कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। क्या बीएससी वाला इस फॉर्म को भर सकता है, बीटेक वाला ही भर पाएगा, या बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग क्या वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा, या ऐसे जो बच्चे हैं जिनके पास मान लीजिए अदर डिग्री है लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा है या कोई आईटीआई कर रखी है, तो इस प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे है क्या। और एक दो डाउट ये भी थे कि लास्ट ईयर में हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएट में, तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और लाइसेंस को लेकर भी आपका डाउट है कि लाइसेंस कब का बना होना चाहिए, कितना पुराना चाहिए, लाइट चाहिए कि हैवी चाहिए, टू व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, इस प्रकार का डाउट है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमारी वैकेंसी निकली, इसके लिए हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज रात 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैथ में, और कल सुबह 11 बजे, यानी आप ये मान के चलिए कि अगर आप चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11 बजे आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट हम करवाएंगे। ठीक है, सुबह 11 बजे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो बच्चा चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी करना चाहता है, और कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर मैं तैयारी करना चाहता हूं, मैथ रीजनिंग मैं पढ़ूंगा। तो थोड़ा सा हम ये जान पाएंगे कि कौन कौन पढ़ना चाहेगा। और रात को 8 बजे दोस्तों हम मैथ का मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो जो रीजनिंग का मॉक टेस्ट रहेगा, इसमें आपको डेली 30-25 सवाल मिलेंगे और मैथ में आपको 15 से लेके 20 सवाल हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आप कहोगे कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो वो भी हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्लास हम रेगुलर बेस पे आपको देने वाले हैं यूट्यूब पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है। आप जानते हैं दोस्तों, कांस्टेबल के 144 पद यहां पे निकले हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 13 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपका जो एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है, और आपका जो एग्जाम है ये 3 मार्च 2024 को ले लिया जाएगा। तो आपके पास जो समय है उसकी जो मतलब लिमिट है वो बहुत ज्यादा सीमित है, तो आपको समय में ही तैयारी करनी है। तो इसके लिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। एज लिमिट दोस्तों, यहाँ पे आपका जो 23 जनवरी को फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इसी दिन जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 साल, ओबीसी से 18 से 28 साल, एससी से 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो पहले आपका ऑनलाइन पेपर होगा जो कि 3 मार्च में है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल, तो फिजिकल भी आपका मार्च के लास्ट में होगा और अप्रैल तक ये भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे फिजिकल में पास होंगे उनको फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में दोस्तों वैकेंसी के 10 गुना यानी 1440 बच्चे यहाँ पे पास किए जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो बहुत ही लिमिटेड कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में सेक्शन वाइज ये डिस्क्राइब नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा या कितने क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं चंडीगढ़ पुलिस में जो पैटर्न रहता है वो इस प्रकार से रहता है कि जीके जीएस का पोर्शन ज्यादा रहता है। तो लगभग 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के मिलेंगे, रीजनिंग के लगभग 35 क्वेश्चन और अर्थमेटिक का 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर का पेपर होगा। आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को सोल्व करने के लिए, और 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों। ठीक है, जो बच्चे फिजिकल मतलब रिटन एग्जाम में मेरिट में आएंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 1440 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, और आप फिर फाइनल में सिलेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा नोटिस की ओर, और जो आपके डाउट है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला डाउट ये है, देखो ये वैकेंसी 82 मेल के लिए है, 48 फीमेल के लिए है। एज क्राइटेरिया 23 जनवरी को आपका 18 से 25 साल होनी चाहिए, ये आप देख चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब ये है डाउट जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर है, तो आप इस पर जरा गौर कीजिएगा। यहां पे कह रहा है कि बैचलर मिनिमम 3 साल। अब देखो ट्रेड दिए हुए हैं कि इनमें से आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन है तो भी चलेगा, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या ये है मैक्ट्रोनोलॉजी है ना, मैक्ट्रोनिज, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एलिड फील्ड, यानी इससे जुड़ी हुई कोई फील्ड है तो उसमें।
तो दोस्तों वो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जिसके पास मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री हो। ग्रेजुएट डिग्री का मतलब है कि या तो आपने बीई कर रखी हो, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, और इनमें से कोई संबंधित ट्रेड आपके पास हो, या फिर आपके पास बीटेक कर रखी हो आपने, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री, अगर आप उससे ऊपर है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 2 साल की। ठीक है दोस्तों, ऐसा बच्चा मान लीजिए जिसने बीएससी कर रखी है, ठीक है, पहले बीएससी की और उसके बाद वो टेक्निकल में चला गया, जो मास्टर डिग्री है उसके पास वो मान लीजिए इन ट्रेड से संबंधित है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बात आ रही समझ में? यानी आपने बीएससी में तो इस प्रकार के कोई ट्रेड नहीं होते है ना, तो आपने मान लीजिए बीएससी की, उसके बाद आपके दिमाग में आया कि मैं थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज है उस ट्रेड में मास्टर कर लेता हूं, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसीलिए दे रखिए कि या तो आपने ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो, अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री इन ट्रेड से नहीं कर रखी है, आपने मान लीजिए बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है, लेकिन आपके पास फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 2 साल की इन ट्रेड से संबंधित, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, इसके बाद फॉर्म मैंने ये आपको दे रखा है। अब लास्ट ईयर का जो बच्चे पूछ रहे थे, ये ऐसा इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। जो फॉर्म की लास्ट डेट है दोस्तों 13 फरवरी 2024 तक आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, क्रूशियल डेट का मतलब होता है दोस्तों लास्ट डेट, फॉरम की जो लास्ट डेट होती है उसी को क्रूशियल डेट बोला जाता है। तो क्रूशियल डेट तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, और जो लाइसेंस है ड्राइविंग का वो भी बना होना चाहिए इस क्रूशियल डेट से पहले का। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फॉर्म अप्लाई कर देता हूं, लाइसेंस अप्लाई कर देता हूं, लाइसेंस मेरा बन के आ जाएगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले आपका लाइसेंस बना होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आपका 1-1.5 महीना वैसे चल जाता है। हालांकि अगर आपका कोई सोर्स है जल्दी बन जाता है वो अलग बात है, लेकिन लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। बात आ गई समझ में? तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर जो आपका डाउट था वो क्लियर होना चाहिए। बीटेक या फिर बीई, आपने बीएससी कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। कोई अन्य डिग्री इनके अलावा बीए बीकॉम नहीं कर सकते जी अप्लाई। आपके पास इन ट्रेड से संबंधित कोई भी ग्रेजुएट डिग्री, तो बीई या बीटेक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डाउट था वो क्लियर होता है। ठीक है, अब ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, कह रहा है कि भैया पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। तो आजकल जो लाइसेंस बनते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है कि भैया 2 व्हीलर का चाहिए कि 4 व्हीलर का चाहिए, इसमें आपसे दोनों मांगे गए हैं। तो ऐसा लाइसेंस होना चाहिए जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों वैलिड होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये आपका कह रहा है कि भैया ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स को चाहिए, ऑल कैटेगरी एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यही इस बात का मतलब है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब तक होगी दोस्तों? 13 फरवरी तक होगी। तो 13 फरवरी 2024 तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाना चाहिए, कम से कम लाइट दोस्तों। ठीक है, अब जो लर्निंग लाइसेंस है दोस्तों वो नहीं चलेगा, लाइट होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आप कहोगे जी लास्ट डेट से पहले मेरे पास लर्निंग था, लर्निंग नहीं होगा, लाइट लाइसेंस बन के आ जाना चाहिए लास्ट डेट से पहले का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा को भी लेकर डाउट हो सकता है, तो ये भी आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है इस डेट से पहले का बना होना चाहिए। आपने इससे पहले कंप्यूटर किया होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी मैं कंप्यूटर सीखने लग जाता हूं और जब तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक मैं कंप्यूटर करके सर्टिफिकेट ले लूंगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, 13 फरवरी 2024 से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम से कम जो 3 महीने का बेसिक कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए। अब कई बच्चे इसमें भी डाउट करेंगे कि सर मैंने तो 6 साल पहले स्कूल में किया था कंप्यूटर कोर्स, क्या वो चल जाएगा? डेफिनेटली चलेगा। मैंने सर स्पेशल डिप्लोमा लिया था आज से 10 साल पहले, बिल्कुल चलेगा। आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, वो आपका स्किल टेस्ट में इसमें पूछा जाएगा, तो वो आप वहां पे पास करना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपका अगर 10 साल पुराना भी है, आपने स्कूलिंग के टाइम पे कंप्यूटर सीखा हुआ है, तो वो भी वैलिड होगा, बशर्ते आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो यही एक कह रहा है कि आईसीटी कंप्यूटर मतलब मैंडेटरी एंट्री लेवल का मतलब क्या है दोस्तों? एंट्री लेवल का मतलब है बेसिक। ठीक है, तो बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के बारे में। और हालांकि दोस्तों यहां पे आप देखोगे, इस नोटिस को थोड़ा सा नीचे स्लाइड करोगे ना, तो कंप्यूटर के बारे में, ट्रेड्स के बारे में बताया हुआ है
कि किन किन चीजों को मतलब आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो यहां पे आप देखिए, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको भैया बेसिक कंप्यूटर डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिवेशन, बेसिक ऑफ ओएस, यूनिक्स, लिनक्स, सेल प्रोग्रामिंग, ये आपके पास ये दे रखे, इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने कंप्यूटर कोर्स में सीखनी होनी चाहिए, इनका आपका टेस्ट होगा तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। तो ये आप अपना प्रिपेयर करके फिर जाना है। तो उम्मीद करता हूं जो डाउट था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर वो दूर होता है, और लाइसेंस आपका जो डाउट था कि कब का बना होना चाहिए वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब जो बच्चे एलिजिबल हैं, मेरे ख्याल से ऐसे बच्चे बहुत ही कम मिलेंगे जिसने बीटेक या बीई कर रखी है इन संबंधित ट्रेड में। बीटेक तो किए हुए काफी मिल जाएंगे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा, ऐसे तो बहुत ही कम मिलेंगे। क्योंकि जिस बच्चे ने बीटेक कर रखी है वो मेरे ख्याल से कांस्टेबल की जॉब तो नहीं देखता होगा, या उसने इस प्रकार की उम्मीद नहीं की होगी कि उसने कभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा या वो तैयारी करेगा कांस्टेबल लेवल की। ठीक है, ज्यादातर जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो या तो सीजीएल में जाते हैं, या सीपीओ में जाते हैं, या सीएपीएफ में जाते हैं, या अलग इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं। अब ये है पोस्ट कांस्टेबल आईटी, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, टेम्परेरी अभी इसको बताया हुआ है। आप देखिए इसमें टेम्परेरी लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये अभी कोई फिक्स नहीं है कि भैया ये परमानेंट, हालांकि हो सकता है परमानेंट, लेकिन आप यहां पे देखिए थोड़ा, है ना, ग्रुप सी का ये पद है, टेम्परेरी पोस्ट है। ठीक है, अब ये आगे इसमें संशोधन करके परमानेंट करेंगे कि नहीं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, परमानेंट के चांस ज्यादा हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो बच्चा बीटेक एमटेक करके कांस्टेबल की नौकरी देखेगा, यहां पे सैलरी क्राइटेरिया आप देखोगे तो सैलरी क्राइटेरिया भी इन्होंने दिखा रखा होगा। ठीक है, तो भैया ये बहुत रेयर है कि ऐसे बच्चे मिलेंगे, तो वो बहुत कम मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बीटेक कर रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो उनके लिए यहां पे चांस भी ज्यादा है, क्योंकि सिलेक्शन का जो कंपटीशन यहां पे रहेगा वो बहुत ज्यादा कम रहेगा। बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे जिस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेके चल रहे होंगे कि बीटेक भी कर रखा है, या एमटेक कर रखा है, या बीई कर रखा है, साथ में उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। हालांकि कोई बाइक चलाता है तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, लेकिन स्पेशल भर्ती के लिए अब जिनके पास नहीं है मान लीजिए, तो स्पेशल बनवा के एलिजिबल होंगे, तो ऐसा मुश्किल है दोस्तों। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम है और चांस भी सिलेक्शन के ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे सिलेक्शन भी काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न एग्जाम पास करेंगे। हालांकि रिटर्न एग्जाम का तो क्वालिफाइंग मार्क दे रखा है यहां पे 40%, 35%, लेकिन भैया चंडीगढ़ पुलिस का जो फिजिकल है ना, वो भी काफी टफ है। अब आप देखिए दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर के लिए 6 मिनट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहां पे चंडीगढ़ पुलिस में क्या हो रहा है, 1600 मीटर के लिए 6 मिनट और मात्र 15 सेकंड आपको ज्यादा मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चा पढ़ाई में है, बीटेक एमटेक करके अपना जॉब वगैरह कर रहे होंगे कुछ लोग, तो इतनी जल्दी फिजिकल तैयार हो जाएगा क्या? तो यहां पे भी आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि फिजिकल की तैयारी भी आप साथ की साथ करिए। लड़कियों के लिए 800 मीटर चाहिए 4.25 मिनट में। ठीक है, और आप यहां पे देखिए हाई जंप और लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप भैया लड़कों के लिए लगभग 13 से 14 फुट हो जाता है ये। ठीक है, और फीमेल के लिए लगभग 12 फुट चला जाता है। तो दिल्ली पुलिस के बराबर ये फिजिकल ले रहे हैं, और एक टेक्निकल जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फिजिकल हल्का ले सकते थे। लेकिन वही इन्होंने जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में लेते हैं, आप चेस्ट देख लीजिए, चेस्ट यहां पे दिया हुआ है मेल के लिए कितना है भैया, सेम वही क्राइटेरिया है, 170 सेंटीमीटर हाइट, और चेस्ट भी भैया 84 से 88 सेंटीमीटर। तो मेरा ये कहना है कि जो बच्चे चंडीगढ़ पुलिस में इस बार एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए, तो उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी को मत देखिए 144 है, 130 है ओपन कैटेगरी में, आपके पास चांस बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और फॉर्म का डाटा भी आपके सामने आएगा कि कितने फॉर्म यहां पे भरे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से ज्यादा यहां पे फॉर्म अप्लाई होंगे। मुश्किल से 90,000 95,000 के आसपास मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, फॉर्म अप्लाई हो जाए इतने तो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के कैंडिडेट मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और जो बच्चे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए राजस्थान से, बिहार से, कहीं से भी हैं, अगर वो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी में आप काउंट होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना अगर ये डाउट है आपका तो। ठीक है, इसके अलावा हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके
आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन चंडीगढ़ पुलिस की इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। शाम को 8 बजे हमारी मैथ की क्लास रहेगी और सुबह 11 बजे आपको हम देंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट, तो आप हमारे साथ क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।